बीजेपी एक और बार बनी थी 60 साल में, जब वो सरकारी पेंशन खाई थी, इसने युवा का रोजगार खोस लिया, अग्निवीर कर दिया, योग कर दिया, कुछ नहीं, इसने फौज भी बेच खाई। अंबानी अडानी का नौकर है यो। राहुल के आने से माहौल में बदलाव होगा, आवाज किधर चल रही है? हाँ, राहुल गांधी करेगा बदलाव। मोदी है ना, मुद्दे विहीन बात करता है, धर्म संप्रदाय पे लड़ाता है, लोगों को न जाति पाति पर लड़ाता है, आगड़े पछाड़ी को लड़ाता है। इसलिए राहुल है ना, राहुल किसानों की बात करता है, बेरोजगारों की करता है, युवाओं की करता है, नौकरी देने की करता है, और किसानों का कर्जा माफ की करता है। तो राहुल से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। हमें बड़ी खुशी हुई, राहुल है ना देश की कायाकल्प पलटेगा। नहीं, सोनीपत का क्या होगा? राहुल आ जाए, कई लाख वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी जीतेगा जी। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि 1 लाख रुपया गरीब महिला को मिलेगा, और ये जात पात की लड़ाई, धर्म की लड़ाई को बंद करने का काम है। आने वाली 25 तारीख को आप हाथ के पंजे में मोड़ लगाइए और मोदी फेल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। ये मुख्यमंत्री बदल दिए, कच्चे बदलने से कभी 10 फीट रुका करते, हाथ का पंजा छपा है। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर वर्ग को इन्होंने पीटा, किसान को पीटा, कर्मचारी को पीटा, सरपंचों को पीटा, आशा वर्कर को पीटा, व्यापारी को पीटा, खिलाड़ी को पीटा, हर आदमी को पीटने का काम किया है। अग्निवीर को पीटा, युवा का रोजगार, युवा बेरोजगार बना दिए इन्होंने। तो ऐसी सरकार को भगाने का काम है। मैं तो सभी सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों के सभी वासियों से कहना चाहता हूँ, आने वाली 25 तारीख को सतपाल ब्रह्मचारी जी को अपना एक वोट देकर ऐसी निकम्मी सरकार को भगाने का काम करें। मैं राजू लकीना, कांग्रेसी नेता, हल्का जीत, लोकसभा सोनीपत क्षेत्र। धन्यवाद। क्या रहेगा ब्रह्मचारी का? जी जीत रहे ब्रह्मचारी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोट जिताएंगे, और ये पूरी लहर पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। इन दो लोगों ने लूट मजार की, बीजेपी वाले ने किसी प्लाट का इंतकाल करवाने जाओ 1-1 लाख रुपए रिश्वत मांगी जाती है। सब लोग एक भ्रष्टाचारी सरकार को हम सोनीपत मार के विदा देने का काम करने जा रहे हैं, जिसने लोगों को बरगलाया। 752 किसानों को मारने का काम किया किसान आंदोलन में, और उसके बाद वहाँ भी आंदोलन में अनेक किसानों की हत्या हुई। इन्होंने न तो किसान की सुनी, न मजदूर की सुनी, न किसी खिलाड़ी को पीटा। किसी भी इस देश में किसी भी जाति धर्म इस देश में सुरक्षित नहीं है। और कांग्रेस की एक तरफ से लहर चल रही है। आज के फर्क पड़ेगा? राहुल आए हैं, राहुल आए, सरकार बनेगी, ब्रह्मचारी का क्या होगा? बनेगा। कितने पावनी के पैसे में बना खरीद कर रखी मोदी आदमी, ब्रह्मचारी आदमी ये मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। कई लाख से जितना है ब्रह्मचारी, कोई मुकाबला नहीं मैं सर, मैं खुद एयरपोर्ट का पेपर दे रखा है सर। हमारी लिस्ट नहीं आई है बच्चों के सर, जिनके मेडिकल तक हो चुके थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ये कहते हैं कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगाई सर। ऐसा नहीं है। अब ये देखो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन बंदा है, वहाँ जाके पानी पिलाएगा सर। पोस्ट ग्रेजुएशन उसने इसलिए की थी। तो सर हम अपना सही रोजगार चाहते हैं, और हम सर को जिताएंगे और उनको पीएम बनाएंगे, और आने वाले इलेक्शनों में बदलाव होगा। मोदी जी 140 पार नहीं होंगे। ये तो प्रदेश के देश के आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में पहुंचे। पहले भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, और आज राहुल जी के आने से दूने उत्साह के साथ सभी वर्गों के लोग दूने काम पर लगेंगे। और जो महाराज जी 2-2.5 लाख से जो जीत कर रहे थे, वो निश्चित तौर से 3 और 4 के बीच में उनकी जीत राहुल के आने से बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। मार्जिन बढ़ गया राहुल के आने से? हाँ, मार्जिन बढ़ेगा, ये निश्चित है, क्योंकि भाजपा वाले कह रहे हैं अगर कांग्रेस सरकार है विरासत टैक्स लग जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने तो झूठ बोलनी है, चाहे घोषणाओं के रूप में हो या बहकाने के रूप में हो। उसके पास झूठ से अलावा कोई मंत्र नहीं है, झूठ का मंत्र बगाना तक ये। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं वो किसी बकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लोग वोट देने का काम करेंगे, जो किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के हक में, कर्मचारियों के हक में है। निश्चित तौर से सभी हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएंगी। की बार बीजेपी की हार 100% हार। बीजेपी 400 पार कर रही है, 400 से हार, 400 से हार है। अगली बार कांग्रेस सरकार बीजेपी की 400 से हार। वोट मांगना खत्म है। 10 साल में 2 बार ही नौकरी निकाली, बाकी नौकरियों का क्या होगा? बाकी नौकरियों की नहीं दी, इन पे भी केस हो रही है। भी पढ़े लिखे बच्चों को जबकि क्या रहेगा अब की बार? 10 साल के जनता को कचोट रहे हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतांत्रिक परंपरा को, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबके ऊपर गिनती मार के कब्जा कर लिया है। आम आदमी बोल नहीं सकता। और इन्होंने किसान आंदोलन में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया वो सूंड की तरियां चुभ रही है, कचोट रही है किसान को, जिसका अन्न खाता पूरा देश। और उस किसान के बारे में कह रहे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी है, बलात्कारी, रेपिस्ट है। आज वो बदला लेने का समय आ गया है। किसान भरा बैठा था, अब बीजेपी को सबक सिखा। इसी प्रकार महिला पहलवानों के साथ पहले तो उनको बेटी कह रहा था, मेरी अपनी बेटी है, जब ओलंपिक में पदक लाती है। और जब उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके बेटे को आज MP का टिकट दिया जा रहा है। उस पर दोष साबित हो चुके हैं, कोर्ट ने साबित कर दिए, वगैरह आरोपते हैं, लेकिन सजा नहीं सुनाएंगे 4 जून से पहले। ये है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। आम जनता के बीच में इनको नंगा करेंगे। हरियाणा से सुपड़ा साफ है जी। से मीडिया के लोगों ने पप्पू दर्शा दिया था, अब उस पप्पू का भाषण सुना होगा। वो सिविल से इंजीनियर है बाकायदा, उसने सोशल इंजीनियरिंग की है बाकायदा। और ये कहा है अगर हम खटाखट पैसे गरीब जनता को देंगे तो इकोनॉमी चलेगी, बाजार में आएगा, बाजार से उद्योग चलेगा, उद्योग का सामान बिकेगा और फिर इकोनॉमी पटड़ी पे दौड़ेगी। पक्की जीत है जी। सतपाल ब्रह्मचारी बिल्कुल बेलाग ईमानदार आदमी है, संत आदमी है, उस पर कोई लाग लपेट नहीं। दूसरी तरफ माफिया है, खनन माफिया, जिन्होंने माई राम ने और बड़ोली ने, दोनों ने इस जमुना का सारा रेत बेच खाया। और आज जो है ना देश के अंदर में सबसे पहले किसान, उसके बाद में पहलवान और उसके बाद में जवान, तीनों को जो ना बिल्कुल मिट्टी में मिलाते हैं। और हम इसे आज की जो भारत सरकार है इसे बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। और हम पैरामिलिट्री से हैं। हमारी 2003 के विचार के बाद में हमारी पेंशन बंद कर दी है। उसके बाद में जो हमने गुहार लगाई, हमने अर्जी लगाई हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद में हमारे अगेंस्ट में 12 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 35 एडवोकेट हमारे अगेंस्ट में खड़े कर दिए सरकार ने। और हमारे जो जवान जो बॉर्डर पे जो सीमा पे खड़े हुए हैं उनके खिलाफ में सरकार ने 35 एडवोकेट की फौज हमारे अगेंस्ट खड़ी कर दी। मंत्री जी कह रहे हैं पहले बाहर से बिहार लेने पड़ते थे, लेकिन आप दूसरे देशों को बेच रहे हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब वो एक जवान की पेंशन, एक जवान की वर्दी, एक जवान का हक नहीं दे रहे तो काहे के हथियार लेंगे? वो काहे के जुमलेबाजी कर रहे हैं भाई? काहे के जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं? कुछ नहीं है, ये सब खाली जो है ना वो बहकावे की बात है।